हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मुझे उत्तराखंड का बुजुर्गपन आज यहाँ विनोद नगर दिल्ली की गलियों में दिखा, तो मुझे लगा कुछ बातें की जाए। ये हमारे वो बुजुर्ग हैं जो कब छोड़ के आए उत्तराखंड, मुझे मालूम नहीं, पूछेंगे आप, जानेंगे। पहले परिचय पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य सिंह राणा। कहाँ रहते हैं आप? मैं विनोद नगर। प्रॉपर कहाँ रहते हैं? प्रॉपर नहीं मतलब पहाड़ में कहाँ के रहने वाले? पहाड़ हम टेरी गढ़वाल के। टेरी गढ़वाल के पे। आपका नाम क्या हुआ अंकल जी? रामदत्त नहलवाल जी। विनोद नगर का निवासी हूँ। हाँ, फिलहाल हाँ, रहने वाला अल्मोड़ा उत्तराखंड का। अल्मोड़ा जी के हैं आप क्या नाम अंकल जी आपका? सुरेंद्र सिंह रावत। ये विनोद नगर में रहता हूँ। ये ब्लॉक में है, पीछे गली नंबर 3। हाँ। और उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड में टीरी गढ़वाल का रहने वाला। टीरी गढ़वाल के रहने वाले हो आप। अंकल जी आप? विजयपाल सिंह रोथान जी। मूल निवासी ग्राम धरियांज, पट्टी बड़मा, रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। अच्छा अंकल जी बड़ा अंकल जी आप बताएंगे जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं वेस्ट विनोद नगर गली नंबर 7 और डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर। डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर के रहने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ अल्मोड़ा, हाँ मुझे पता, बागेश्वर में अभी आपके चंद्रराम दास जी की डेथ के बाद आपकी विधायक बनी है पार्वती दास जी। उनका आपने इंटरव्यू लिया था। देखिए फिलहाल देखिए आज हम जानने वाले हैं कि उत्तराखंड के लोग जो प्लान करके यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद क्या उत्तराखंड में कुछ उम्मीदें दिखाई देती हैं? देखिए यहाँ आपको गढ़वाल के भी दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ कुमाऊँ के भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुमाऊँ और गढ़वाल का संगम, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यानी कि सभी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। हमारे गढ़वाल उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गढ़वाल कुमाऊँ होता है और उसके बाद होता है बावा ठाकुर, और वो चीज़ें आपको यहाँ डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सर मुझे जानना है कि उत्तराखंड में पलायन हुआ है तो उत्तराखंड के प्रति पीड़ा दर्द इसमें अभी भी मौजूद है? नहीं बाबू जी, ऐसा है उत्तराखंड में जो प्लान हुआ ना। हाँ अगर जो कैमरा अब भी गढ़वाल के हैं, वो अब भी गाँव के हैं, पहाड़ी आप भी? अच्छा बैठो अंकल जी, आप भी बैठो। हाँ वो वहाँ का प्लानिंग हुआ जो पहाड़ियों का, उत्तराखंड का, वो अपनी समझ की बात है। कोई तो आए नौकरी पेशा करने के लिए, कोई आया पर बिजनेस करने के लिए, कोई अपनी मजबूरी से आया। अब बोलोगे आप मजबूरी कैसी हुई? मजबूरी ऐसा है कि हमारा एक लड़का, अभी हम मियाँ बीवी रहते गाँव में और बच्चे रहते हैं यहाँ। अब जब हम वृद्ध हो गए कुछ कर नहीं सकते हैं, बच्चे तो यहाँ हैं। अब हम क्या गया, छोड़ के घर से यहाँ आ गए। अच्छा है ना? तो वो अब घर छोड़ गए ना। बिल्कुल। अच्छा हाँ छोड़ मजदूरी हमारी मजदूरी से आगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे जो है चाय धंधा के लिए अपना आए, घर छोड़ के आया। अच्छा तो वो अगर प्लानिंग ज्यादा गई, इससे वो हो गया क्योंकि बच्चे लोग घर से निकल गए हैं तो बूढ़ बूढ़े घर से निकल गए। ओहो, तो आती है अपने बचपन की याद आती है आपको गढ़वाल की? वही बचपन में वही तो क्या हुआ? नरवा जी बताइए सर, क्या बचपन की यादें, वो त्योहार, वो संस्कारी, वो परंपरा याद आती हैं? अच्छा पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि आप कहाँ से हैं? अच्छा मैं कहाँ से है? देखो मैं, हाँ देखिए मैं रवि रावत, रवि के बिंदास बोल से हूँ और मैं प्रॉपर पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और मेरा तहसील धुमाकोट में घर है, लेकिन मेरा रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में घर है, यानी मेरे दादाजी वहाँ बस के आ गए। ये कार्यक्रम जो दे रहे हैं ये कहाँ से? ये उत्तराखंड का चैनल है। उत्तराखंड से ये उत्तराखंड का चैनल है। उत्तराखंड के बारे में? हाँ उत्तराखंड के बारे में अपनी बुद्धि के अनुसार मैं बताऊंगा। जी। परवश परे परोश में परे मामला जान। हम जब यहाँ आए हैं मजबूरी में, परवश में अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके यहाँ आए। अदरवाइज संपन्नता वहाँ होती, हाँ, शायद नहीं आते। और फिर जिंदगी में अगर उन्नति करनी है, घर को छोड़ के, गांव के छोड़ के बाहर जाना ही पड़ेगा। तब उन्नति होगी, तब नाम चमकेगा। घर के कुएं का मेढक कुएं में ही रह जाएगी तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। बहुत आपने पते की बात की है। अच्छा अब मुझे जानना है, उत्तराखंड में जो राज्य बना है, आप खबरें लगाओ तो है ही, उम्मीदें लग रही है आपको कि भविष्य में विकास होगा? वहाँ के लोग विकास तो, हम तो लास्ट स्टेज में पहुँच गए हैं। विकास हमारे देखने में आए या ना आए वो भविष्य में है। हमारे पास हम अभी तो कुछ नहीं देखा, जितना देखा गलती देख रहे हैं। उन्नति तो कागजों में और नेताओं के भाषणों में सुनने में आ रहा है। हाँ। लेकिन जितनी भाषण है उतनी उन्नति तो नहीं है। उन्नति जरूर है। हाँ। उन्नति कम है। अब सुनिए, हाँ। दूसरा है, बोलने जा रहा था मुझसे, एक बात याद आती है क्योंकि पुरानी बातों को बोलना नहीं चाहिए। जब हमें उत्तराखंड राज्य मिला उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत जी।
केसी पंत जी के बाद ये बात गई थी। उन्होंने बोला भैया राज्य को छोड़ दो, केंद्र शासित प्रदेश मांग लो, जो केंद्र की सुविधा मिलेगी वो तुमको मिलेगी, लफड़ा नहीं रहेगा, सुखी रहोगे। लेकिन वहां पर हमारे नेताओं ने गलती की कि उनको कुर्सी में बैठना था, कुर्सी में बैठना था, इसलिए उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को न मान के राज्य मांगा, जिसकी आग उथल पुथल चल रही है। देखिए क्या बेहतर बात। हमारे नेता लोग जो भी भवन में जब सरकार बनाते हैं तो वो कसम खाते हैं, गीता की हो या बाइबिल की हो या कुरान की हो, जो कौम का है जो कि कसम खाने के बाद में भूल जाते हैं, कूड़े की बास्केट में डाल देते हैं। इनको कसम खिलानी चाहिए अपनी लड़की, अपना लड़का, अपनी औरत, ताकि हर वक्त याद रहे कि मैं बीमारी कर रहा हूँ तो किसको लगेगा, लड़के को लड़की को, बहू को लड़की। लेकिन केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खाई थी, केजरीवाल जी ने 2 बच्चों की कसम खाई थी। खा ही रहा होगा, फिर भी वही हो रहा है ना। बोलिए। अच्छा अब अगला बयान सर, आप बताइए सर। अब जो इन्होंने बोला उसका वही बात है। अच्छा देखिए, रुद्रप्रयाग जो जिला है वहाँ से पलायन कम होता है, क्योंकि वहाँ 4 धाम यात्रा का रूट है, और जब से ऑल ओवर द वे रोड बनी है तो रोड बहुत अच्छी है, इतनी जाम की स्थिति हो जाती है, लोग कहते हैं भैया एक और बाईपास दे दो, 3 दिक्कत हो गई है। तो वहाँ पलायन उतना नहीं है जितना बाकी इलाकों में है। तो फिलहाल अभी आपको उम्मीदें लग रही है कि उत्तराखंड में जब से मोदी सरकार आई है कुछ परिवर्तन होगा? उम्मीद कम है। उम्मीद कम है। कारण सामने नजर ऐसा नजर दिख रहा है, सब नजर दिखाई दे। हाँ, दिखाई दे रहा है। एक बात जरा जी बिल्कुल बिल्कुल कही। जहाँ एक बिल्ली हो 100 चूहे हो, काम बन जाएगा। जहाँ 100 चूहे हो एक बिल्ली, जहाँ 100 बिल्ली हो 1 चूहा हो, मामला खराब है। देखिए सीधे सीधे कटाक से उत्तराखंड की राजनीति को उसमें कोई दोहराया नहीं है। अंकल जी प्रणाम। अंकल जी बताइए सर आपका परिचय। मैं परिचय आपको दे देता। हाँ अंकल, हाँ आप बताइए, उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको? बताओ मैं आपको। जी बिल्कुल बताइए, तभी मैं रुकाऊं। कि हर विकास में विनाश होता है और हर विनाश के बाद विकास होता है। राइट जी बिल्कुल। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि वहाँ की याद आती है। हाँ आती है और आनी ही चाहिए, किंतु उसमें एक लोचा है कि हम तो मजबूरी में निकले वहाँ से, नौकरी करनी थी, आजीविका का सवाल था। अब ऐसी स्थिति है कि लगभग सब ने अपने बच्चे पढ़ा लिए, 95% एजुकेटेड हो गए, तो ये खेत खलिहाने वाली बात तो खत्म हो गई। बिल्कुल। हमारा जो अपना गांव है वहाँ सिर्फ बिल्कुल वही है, जैसे पंडित ने बताया, क्या जो बाहर नहीं निकलेगा उन्नति नहीं करेगा। जो बाहर नहीं निकला वैसे के वैसे है जो 50 साल पहले था। 50 साल पहले था। हाँ। और जो निकल गए वो खुद पढ़े लिखे थे और बच्चों को भी पढ़ा लिया। इसलिए हम अपने तरीके के साथ में व्यक्तिगत तौर पर भले ही हमने तरक्की कर दी हो, सामूहिक तौर पर हम नीचे जा रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड जो है अब उसकी पहचान क्या रही? न खेत है, न खलियान है, न वो पुराने मकान है, न वो भावना ही है। भावना भी नहीं है। लेकिन आपको याद आती है बहुत ज्यादा याद आती है। देखिए एक और बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं। आइए कैमरामैन फोकस करो। हाँ अंकल जी, आप बताइए। अंकल जी आप उत्तराखंड के प्रति दर्द। बागेश्वर के रहने वाला हूँ मैं, ब्लॉक कपकोट, और पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था अल्मोड़े में था, और जब हमारा विभाजन हुआ, जब उत्तराखंड राज्य बना, तब जो है विकास होगा करके मायावती ने जो है 2 डिस्ट्रिक्ट कर दिए, अल्मोड़ा अलग, बागेश्वर अलग। तब से जो है वहाँ का विकास कुछ भी नहीं हुआ है, और वहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। अगर ये हल हो जाए तो जो दिल्ली में बैठे हैं, बम्बई में बैठे वो सीधा गांव जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ साधन नहीं है। साधन होने के बाद हर लोग जो है वहाँ भेड़ बकरी गाय भैंस पाल सकते हैं। जमीन है वहाँ, सब कुछ है, और जमीन जो है बंजर पड़ी हुई है। जो बुढ़े लोग हैं वो लोग रह रहे हैं वहाँ, अगर उनको यहाँ लाते हैं तो कहते हैं यहाँ तो गाय भैंसों के बांधने के लिए भी जगह नहीं। ऐसी जगह है यहाँ 50 गज जमीन में तुम बैठ रहे हो, यहाँ वो भी 2 कमरे वाले मकान में। यहाँ हवा नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। इस वजह से हम गांव चले जाते हैं। वो यहाँ पसंद नहीं करते हैं। अच्छा लेकिन बचपन आपका गांव में भी था? बचपन हमारा गांव में था।
देखिए, हाँ। आप सबका बचपन गांव में बीता है, सबका बचपन 18 साल 20 साल तक, 18-22 साल तक। उसके बाद में आपका मैं तो नहीं, मैं 11 साल के बाद बाहर आ गया आप था। बाहर आ गए थे, अच्छा। हम 18 साल के बाद यहाँ आ गए यहाँ। थे। गवर्नमेंट नौकरी करी हमने और अब रिटायर हो गए हैं। 30-35 हजार रुपये पेंशन मिली है और 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, एक लड़की की शादी हो गया, बच्चे हैं और दूसरी लड़की की शादी करनी है और लड़के की अच्छा, शादी एक चीज, आपके बच्चों को पहाड़ के प्रति वो प्रेम है, मतलब वो बहुत ओ बाप रे, याद आती है हमें तो पहाड़। नहीं, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को हमारे बच्चों को आती है, क्यों नहीं आती? वो जाते हैं साल में 2 बार घर चक्कर लगा के क्या बात आते है, आपके बच्चे भी लोग भी आते हैं, जाते हैं, बच्चे हवा जाते हैं। और पानी का डिफरेंस कहते हैं, इसलिए वो लोग जो है साल में 2 बार गांव जाते हैं, 10 दिन 5 दिन की छुट्टी पर। जा देखिए, रवि के बिंदास बोल में आप सुन रहे थे हमारे पहाड़ के बुजुर्गों को। मुझे याद है कि 22 साल 25 साल हम दूर रहे अपने रामनगर उत्तराखंड से, लेकिन जब लॉकडाउन ने हमें वापस रामनगर की तरफ भेजा तो सोचा कि क्यों ना शुरू की जाए पत्रकारिता। और उत्तराखंड में ये जो बुजुर्ग आज जो पीड़ा बता रहे हैं वो जस की तस है, अभी भी इनको याद आता है अपना वो पुराना। लेकिन विकास और विनाश और विनाश और विकास की परिभाषा पलायन से शुरू होती है, पलायन पर ही खत्म होती है। पलायन भी बहुत आवश्यक है, लेकिन ये वापस अपने गांव जाएं उसी खुशी से वो चाहते हैं, पर संभव नहीं हो पाया 23 साल के बाद भी। इतनी बात प्यारी बात कही, अगर वो केंद्र शासित प्रदेश बन पाता तो शायद ये बुजुर्ग का एक पैर यहाँ होता और एक पैर वहाँ, लेकिन आज दोनों पैर यही है, कारण विकास उतनी गति से दौड़ नहीं पाया। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत।